तमाम देखने वाले अजीज़ों को मेरी तरफ़ से पास्टर इमानुअल नज़ीर की तरफ़ से सलाम। मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद खुदा के खादम पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का शुक्रिया, फ़ज़ल टीवी की तमाम टीम का शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम में से रोज़े के बारे में जो है वो सिखाऊँ। तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा जो है वो बड़ा अजीम खुदा है और वो मुआफ़ी मांगने वालों को मुआफ़ करता है। वो गलती का इकरार करने वालों को मुआफ़ कर देता है। और इन दिनों में चूँकि रोज़े हैं और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इन रोज़ों के अयाम के लिए जो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। और इन रोज़ों में जब हम रोज़े रखते हैं तो मेरे अजीज़ों, हम ना कि सिर्फ अपना ख्याल रखें, अपने लिए रोज़े रखें, बल्कि हम दूसरों के लिए भी रोज़े रखें जिनको ज़रूरत है कि हम रोज़ा और दुआ में ठहर कर उनके लिए शिफ़ायत करें। सो मैं आज कलाम पाक में से आप तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ी गौर से सुनिएगा। और आज हम सीखेंगे कि जब हम रोज़ा रखकर दुआ मांगते हैं तो चाहे वो इंसानी तौर पर कोई हमारी गलती गुनाह की वजह से फरमान जारी हुआ है या हसद की वजह से हमारे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, हमारे ख़िलाफ़ जो हमारी मुखालफत के लिए बुरे मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जब हम दुआ और रोज़े में खुदावंद की हजूरी में आकर शिफ़ायत करेंगे, गिराजारी करेंगे, आंसू बहाएंगे, तो खुदा उन फरमान को कैंसल कर सकता है। तो आज का मज़मून है कि दुआ रोज़े के वसीला से हम अपने ख़िलाफ़ तमाम फरमान कैंसल करवा सकते हैं। तो आए हम पहला हवाला कलाम पाक में से देखें तो आस्तर 4 बाब और उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा हुआ है। मेरे अजीज़ों, ये फरमान जो है, इससे पहले कि मैं आयत तलावत करूं, ये फरमान जो है ये आस्तर के ख़िलाफ़ भी जारी हुआ, आस्तर के तमाम ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी ये फरमान जारी हुआ और आस्तर की तमाम कौम के ख़िलाफ़ भी ये फरमान जारी हुआ। लेकिन आस्तर ने बड़ी हिकमत के साथ खुद भी रोज़ा रखा और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम अपने करीबी लोगों से भी कहा रोज़ा रखें, और दूसरे अपनी जहाँ जहाँ तक जिस जिस जगह पर वो अपनी बात पहुँचा सकती थी उसने वहाँ तक पैगाम पहुँचाया कि रोज़ा रखें और खुदा जो ज़िंदा खुदा है, हमें संभालने वाला खुदा है, उसकी हजूरी में हम दुआ और रोज़े में ठहरें और वो अपनी कुदरत, अपने जलाल से जो है वो इस फरमान को कैंसल करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आस्तर 4 बाब और उसकी 15वीं आयत में, तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जाओ और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा करो और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। खुदावंद के ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, मैं बताना ये चाहता हूँ, अक्सर जो है दुआ के लिए कोई बीमार है, कोई मुश्किल में है, कोई कैदी है, कोई मुसीबत में फंसा हुआ है, तो अक्सर दुआ के लिए दूसरे कहते हैं, कलीसिया में से लोग कहते हैं, अजीज़ों में से, रिश्तेदारों में से हमें कहा जाता है कि दुआ मांगें, ये मसला है, ताकि दुआ आप मांगेंगे और खुदा मदद करेगा और ये मसला जो है ख़त्म हो जाएगा, ये मुसीबत टल जाएगी, ये कैद से रिहाई मिल जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि आस्तर जो है वो भी एक फरमान को कैंसल करवाने के लिए, जो मौत का फरमान था, जो कत्ल करने का फरमान था, उसको कैंसल करवाने के लिए उसने जो है खुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को भी। दुआ के लिए तो बहुत सारे कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप दुआ के साथ साथ रोज़ा रख सकते हैं हमारे लिए। आप अगर रोज़ा रखेंगे तो हमारा मरीज़ शिफा पा जाएगा। आप दुआ मांगें और साथ रोज़ा भी रखें तो हमारा जो है फलाना मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर जब आपके ऊपर कोई मसला आता है,
जब आपके ऊपर कोई तकलीफ आती है तो जरूर जब आप ये कहते हैं कि दुआ हमारे लिए मांगें, ये भी कहा करें कि आप हमारे लिए रोजा भी रखें, ताकि ये जो मुसीबत है, दुआ और रोजे में जब हम ठहरते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को भी सुनता है, हमारी भूख को भी देखता है और वो उस मसले का हल निकालता है और वो हमें उस मुसीबत से निकाल देता है। और आस्तर ने जब 3 दिन तक दिन और रात इन्होंने रोजा रखा तो इसकी सहेलियों ने भी रोजा रखा, और जिस तरह इसने मर्दगी के पास पैगाम भेजा कि रोजा जो है वो जितने सोसन में यहूदी मौजूद हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि वो रोजा रखें और शिफायत करें कि बादशाह के पास जब मैं जाऊं और बात करूं तो वो मेरी बात सुने और खुदा इसमें मेरी मदद करे। और ऐसा ही हुआ। यह है रोजे से रिहाई, यह है दुआ और रोजे से ठहरने से फरमान कैंसल। मेरे अजीजों, आप अपने जहन में यह बात रखें और जानें कि जब भी आपके कोई खिलाफ उठता है या कोई आपके खिलाफ पर्चा लिखवाता है, जब भी आपके खिलाफ कोई बुरी प्लानिंग बनती है तो आप रोजे में ठहर जाएं, आप रोजा रख के दुआ मांगना शुरू कर दें, तो खुदा उस सारी सख्ती को, उस सारी बुरी प्लानिंग को, उस सारे फरमान को जो आपके और आपके खानदान के खिलाफ है उसको खत्म कर देगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, एक और हम देखेंगे, ये तो इंसानों ने आस्तर उसके घराने के और उसकी कौम के खिलाफ जो है प्रोपोगंडा बनाया और एक फरमान जारी करवाया, तो वो कैंसिल हो गया और वो लोग जो थे मुखालफत करने वाले, मेरे अजीजों, खुदा ने उनको खत्म कर दिया, उनको मार दिया और उनकी बुरी प्लानिंग उन्हीं पर पड़ी। और खुदा आपकी खातर जब आप खाकसार हो जाते हैं, जब आप दुआ और रोजे में ठहरते हैं, तो खुदा आपकी खातर हर तरह की आपके सामने आने वाली मुश्किल को, प्रॉब्लम को, परेशानी को दूर कर देता है, और जो सबब बनते हैं खुदा उनको भी दूर कर देता है और उनको भी फना कर देता है। आप जिंदा खुदा पर ईमान रख के जरूर जो है दुआ और रोजे में ठहरा करें और दूसरों से भी कहा करें आस्तर की तरह कि वो भी आपके खानदान के लिए, आपकी जान के लिए, आपके लिए दुआ और रोजे में ठहरें ताकि आप बरकत पाएं, बहाल हों। एक और हवाला देखेंगे कलाम पाक में से, यहां पर भी हम देखते हैं कि फरमान जो है एक जारी हुआ, और यूना 3 बाब और उसकी 4थी आयत जो है मैं तलावत करूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की रात चला, उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजे की मनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा, और यह खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो भी अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, यहां पर भी हम देखते हैं, पहले आस्तर जो हमने हवाला आस्तर में से देखा, आस्तर के खिलाफ जो है वो इंसानों ने प्लानिंग बनाई और उसके घराने के खिलाफ, लेकिन यहां पर इंसान के गुनाह के सबब से, इंसान की बदी के सबब से, इंसान की बुराई के सबब से, इंसान के बुरे फेल और अमल के सबब से यहां पर खुदा ने अपने नबी को भेजा और कहा कि जा नैनवा में जाकर मनादी कर कि 40 दिन के बाद मैं नैनवा को खत्म कर दूंगा, मैं नैनवा को तबाह कर दूंगा और नैनवा शहर जो है उसका नामो निशान मैं मिटा दूंगा। यह फरमान खुदा की तरफ से आया और खुदा ने 40 दिन का, मैं समझता हूं, उनको चांस दिया, मौका दिया। खुदा चाहता तो कहता मैं अगले दिन ही, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद मैं इस नैनवा शहर को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। लेकिन खुदा ने 40 दिन का जो है वो मौका दिया
और जब ये नैनवा के शहर में पहले दिन ही जब खुदा के खादम ने मनादी की तो पहले दिन ही लोगों को एहसास हुआ कि ये जो पैगाम है ये आम पैगाम नहीं है, ये खास पैगाम है और जो जिंदा खुदा का नबी बात कर रहा है वो पूरी खुदा करेगा। और कुल कायनात को पैदा करने वाला खुदा जो है, जब उसकी भी बात कोई सुनता नहीं तो याद रखें वो लोग, वो घराने, वो कौमें मार दी जाती हैं, फना कर दी जाती हैं, दुनिया से मिटा दी जाती हैं। और ये लोग जो हैं नैनवा के, मैं समझता हूं कि ये बड़े अक्लमंद हैं, समझदार हैं, हिकमत से भरे हुए लोग हैं और ये खुदा के बारे में भी जानते होंगे। क्योंकि ये उस दौर में खुदा पर ईमान नहीं रखते थे, ये खुदा पर यकीन नहीं रखते थे, लेकिन जब पैगाम सुना और कुदरत वाले खुदा का नाम सुना और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तौबा की मनादी शुरू की। खादम से इन्होंने कोई बात नहीं की, खादम से इन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। उस वक्त मैं समझता हूं कि ये नैनवा के लोग जो हैं ये सुपर पावर थे, ये बड़े जंगजू लोग थे, ये बड़े जो है मालो स्वभाव वाले लोग थे, इनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी, तो ये जो चाहते वो करते थे। लेकिन ये अच्छे कामों के साथ साथ मैं समझता हूं इनके अंदर बुरे काम जो है वो ज्यादा थे, बुराई ज्यादा थी। अच्छे लोग भी यहां पर मौजूद थे नैनवा में, जबकि बाद में खुदा यूना से बात करता है और अच्छे लोगों का भी जिक्र करता है कि जिनको गुनाह के बारे में पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी गुनाह किया ही नहीं है, तो खुदा उनका भी जिक्र करता है। लेकिन ज्यादा तादाद में बुराई करने वाले, बुरा करने वाले, बुरा सोचने वाले, बुरा चाहने वाले, बुरी ख्वाहिशात रखने वाले लोग थे। तो मेरे अजीजों, जब पहले ही दिन यूना ने जो है वो मनादी की तो लोगों ने अपने अंदर झांका, अपने ख्यालात जो हैं उनको परखा, जाना कि हमारी सोचें कैसी हैं, हमारे जो है कदम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम किस राह पर चल रहे हैं। और जब उन्होंने अपने दिल के ख्यालात पर जो है निगाह की तो उन्हें फील हुआ कि वो गलत हैं, वो ठीक नहीं है। तो इंसान को महसूस करने की जरूरत है, अपनी गलती मानने की जरूरत है। तो यहां पर जब खुदा ने फरमान जारी किया कि 40 दिन के बाद मैं नैनवा को मिटा दूंगा, तो इन्होंने क्या किया, पहले ही दिन इन्होंने तौबा की और इन्होंने जो है रोजे की मनादी की। उधर खुदा का खादम कह रहा है कि तुम्हें 40 दिन के बाद खुदा फना कर देगा। खुदा का खादम जो खुदा की तरफ से मनादी मिली है वो शेयर कर रहा है, वो सुना रहा है। लेकिन नैनवा शहर के लोगों ने मनादी की कि हम रोजा रखेंगे, हम 3 दिन का रोजा रखेंगे और खाकसार होंगे और अपने काम जो बुरी रविशें उनको छोड़ेंगे और हम मुआफी मांगेंगे। और कहां पर, हम राख पर, जमीन पर बैठकर, मट्टी पर बैठकर हम जो है मुआफी मांगेंगे और अच्छा लिबास उतार कर हम नाकस लिबास ओढ़ेंगे और खुदा से कहेंगे कि तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तू ही मेहरबान है, तू ही जलाली है, तू ही कुदरत वाला है और तू ही हर बशर को जो है वो जिंदगी देता भी है और उसकी जिंदगी लेने का भी इख्तियार तेरे पास है। और उन्होंने मुआफी मांगी और उन्होंने मनादी कराई और लोगों ने जो है उस मनादी पर अमल किया कि हम रोजा रखेंगे, हम रोजे में ठहरेंगे। और तमाम, क्या आला क्या नाकस, क्या बड़े लोग क्या छोटे लोग, सब जो है खाकसार हुए। और जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह भी तख्त से उतरा, शाही लिबास उतारा और उसने भी टाट ओढ़ा और वो भी खाकसार हो गया। और बादशाह ने ऐलान किया कि माएं जो हैं वो जो बच्चे दूध पीते हैं उनको दूध पिलाना छोड़ दें, बच्चों का रोना, चीखना, चिल्लाना खुदा सुनेगा। फिर वहां पे उनके जो मुआशी थे, यानी उनकी बैल, बकरियां, जो भी उन्होंने पाले हुए थे मुआशी, उन्होंने उनको चारा डालना, पानी डालना जो है छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये भी हमारे साथ रोजा रखेंगे। उनके जानवरों ने भी रोजा रखा और बच्चों ने भी रोजा रखा, औरतों ने भी रोजा रखा, बूढ़ों ने भी रोजा रखा, जवानों ने भी रोजा रखा। और खुदा ने उनकी ये खाकसारी, ये आजी देखी और खुदा ने उनको बख्श दिया। मेरे अजीजों, याद रखें, जब आप खाकसार होते हैं, जब आप
अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, जब आप मान लेते हैं कि मैं गलत हूं, मुझ में गलती है और मैं इसका इकरार करता हूं और खुदा से मदद मांगता हूं, तो खुदा मदद करता है। और यहां पर हम देखते हैं दुआ रोजे में ठहरने से खुदा ने अपना फरमान कैंसिल कर दिया। खुदा बंदों के फरमान भी कैंसिल कर सकता है और अपने भी कैंसिल कर देता है। खुदा ने जो कहा, खुदा ने नबी से बाद में बात की और नबी जो है वो इंतजार कर रहा है, मैं देखूंगा कि किस तरह खुदा जो है इनको फना करता है। जैसे कि हम देखते हैं सदूम और मूरा को, सदूम और मूरा जो है वो भी गुनाहगार थे, लेकिन उन्होंने नैनवा के लोगों की तरह इकरार नहीं किया, नैनवा के लोगों की तरह मुआफी नहीं मांगी, नैनवा के लोगों की तरह वो खाकसार नहीं हुए और सदूम और मूरा जो है इस दुनिया से फना कर दिए गए। उनके बड़े जवान बादशाह, आम वजीर, फौजी, उनके मुआशी, हर एक चीज को खुदा ने फना कर दिया। आग खुदा ने आसमान से नाजल की और वो उनको चट कर गई। लेकिन उनकी निस्बत ये लोग जो हैं ये हिकमत से भरे हुए लोग हैं, ये समझदार हैं और नैनवा के लोगों ने मुआफी मांगी, इकरार किया और खुदा ने उनको मुआफ कर दिया। खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। जैसे कि आज मैंने रोजा रखा है इस मकसद के लिए कि हमारे सीनियर खादम पास्टर इमरान फजल साहब बरकत पाएं। जो बरकत दी हुई उसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं, लेकिन जो वो और आगे बढ़ना चाहते हैं और खुदा के काम में तरक्की करना चाहते हैं, मैंने आज रोजा रखा कि खुदावंद उनकी दुआएं सुने, खुदा उनको तरक्की दे। उनके खिलाफ है जो लोग वो शर्मिंदा हों, उनकी मुखालफत करने वाले शर्मिंदा हों। और मैंने सिस्टर मैविश इमरान के लिए रोजा रखा कि वो बरकत पाएं और 2021 के जो उनके मंसूबे हैं खुदा उनको पूरा करे। मैंने आज इसलिए रोजा रखा, मैंने अपनी टीम के लिए, फजल टीवी की तमाम टीम के लिए रोजा रखा है कि इनको खुदा और हिकमत दे, इनको खुदा सलामत रखे, इनको खुदा और फजल टीवी के लिए अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। हम एक दूसरे के लिए रोजा रख सकते हैं। हम रोजा रख के दुआ जब तक नहीं मांगते तो रोजे का कोई फायदा नहीं है। अगर दुआ और रोजा मिल जाते हैं तो खुदा नजदीक होकर सुनता है। खुदा आपकी भूख को देखता है, आपके खाली पेट को देखता है। आप जब दुआ खाली पेट में मांग रहे होते हैं खाकसारी और आजिज़ी के साथ, तो खुदा आपकी आजिज़ी को देखता है और खुदा जो है आप जो मांग रहे होते हैं अपने लिए या किसी के लिए, खुदा वो बख्शता है, खुदा उसमें मदद करता है। तो मेरे अजीजों, हमें रोजे दूसरों के लिए भी रखने की जरूरत है। रोजा ये नहीं है कि हम स्मार्ट हो जाएं, चलें मजहबी तौर पे रोजे भी रख लेते हैं और साथ में जिस्मानी तौर पे हमें भी फायदा होगा, मोटे हैं पतले हो जाएंगे और अपने आप को फिट रखने के लिए भी रोजा जरूरी है, लोग ये भी सोच कर रखते हैं। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, रोजे मकसद के होते हैं और इसके पीछे मकसद एक ही होना चाहिए कि हमारा दुआ रोजे में ठहरने से दूसरे बरकत पाएं, दूसरे बहाल हों, दूसरों को जिंदगी मिले, दूसरों की तरक्की हो, बहाली हो और सरफराजी और इज्जत खुदा की तरफ से मिले। और खुदा ऐसा करता है। मेरे अजीजों, हम और रोजे के बारे में देखेंगे। अगर हम देखें कलाम पाक में से दूसरा सैमुएल उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत अगर हम तलावत करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद का बेटा जो है वो बीमार हो जाता है और दाऊद जो है वो उसकी शिफा के लिए, उसको जिस्मानी तौर पे तंदुरुस्ती सेहत मिल जाए, वो जिस्मानी तौर पे कमजोर होकर मर ना जाए बल्कि वो जिंदगी पाए, तो दाऊद जो है वो खुद रोजा रखता है और वो 7 दिन का रोजा रखता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब उसने रोजा रखा, उसने दुआ मांगी, तो खुदा ने अपने नबी के वसीला से उस तक पैगाम भेजा और खुदा ने उसे सिखाया। खुदा ने उससे कहा कि नहीं, ये लड़का अब नहीं बचेगा। बाज हम खुदा की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं हैं कि खुदा का पीछे मकसद क्या है, खुदा किस लिए करना चाहता है। लेकिन दाऊद जो है वो मुसलसल जो है वो रोजे में ठहरा और 7 दिन का उसने रोजा रखा और 7 दिन बाद जो है फिर जब उसे पता चला कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरे अजीजों दाऊद जो है वो उठता है
और उठकर गुस्ल करता है, कपड़े चेंज करता है और खाना खाता है, दुआ मांगता है खुदा के घर में जाकर। तो मेरे अजीजों, जब आप रोजे रखते हैं तो कभी मायूस ना हो। अगर आपने 1 रोजा रखा है, 2 रखा है, 3, 4, 5, 10, तो आपका मसला हल नहीं हुआ तो आप परेशान ना हो। आप खुदावंद की हजूरी में दुआ मांगते रहें, खुदा आपकी जरूर सुनेगा। खुदा हर बात को हमसे ज्यादा समझता है, हमसे ज्यादा उसको पता है कि हमारी जिंदगी में उसने किस तरह मोजज़ा करना है, किस तरह काम करना है, अपनी कुदरत, अपना जलाल दिखाना है। बास टाइम हम बाजिद हो जाते हैं। हाँ, खुदा हमारा बाप है, हमारा पैदा करने वाला है, हम अपनी बात मनवाने के लिए उससे हर तरीका अपना सकते हैं, लेकिन बास टाइम वालिदैन जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। तो हमारा आसमानी बाप जानता है कि क्या उसने किस वक्त हमें देना है और किस वक्त नहीं देना। उससे हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कहने की जरूरत है, हमें सिर्फ रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, हमें सिर्फ दुआ और रोजे में ठहर कर शफायत करने की जरूरत है। और खुदा जानता है कि उसने कब सुननी और कब अपना जलाल दिखाना है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहां पर हम दाऊद को देखते हैं कि उसने 7 दिन का रोजा रखा। फिर हमने आस्तर को देखा, उसने 3 दिन का रोजा रखा। नैनवा के लोग जो हैं उन्होंने 3 दिन का रोजा रखा। तो हम मत्ती की इंजील में से देखेंगे, कलाम पाक में यहां पर भी हम देखते हैं कि रोजे के बारे में बात की गई है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि ये खुदा जानता है कि उसने रोजा किसका कबूल कब करना है और उसके लिए कैसा करना है, लेकिन इंसानों को रवैया अपना दुआ रोजे में दुरुस्त रखना चाहिए। अपने आप को दुरुस्त बनाकर, अपने आप को ठीक बनाकर रोजा जो है वो रखना चाहिए। और यहां पर हम देखते हैं मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, और जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बाज लोग रोजा रखते हैं अपनी तारीफ के लिए, अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए, लेकिन नहीं, रोजे के पीछे एक ही मकसद होता है कि आप अपनी बहाली के लिए, आप दूसरे की बहाली के लिए, आप कौम के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने खानदान के लोगों के लिए रोजा रख सकते हैं। और रोजे के साथ साथ दुआ जरूरी है। दुआ और रोजे में जब आप ठहरते हैं तो कभी भी अपनी शक्ल को ना बिगाड़े, कभी भी दूसरों पर यह ना जाहिर करें कि हां मैं तो रोजे में मुझे प्यास लग रही है या मुझे भूख लग रही है। नहीं, रोजा आपने रखना है तो खुदा को दिखाना है। रोजा आपने रखना है तो आपने खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना है। रोजा आपने जिस मकसद के लिए रखा है आपने बताना है और खुदा सुनेगा और अपना जलाल, अपनी कुदरत दिखाएगा। हालेलुया। हम कलाम पाक में एक और हवाला देखेंगे यूसाया में से। यहां पर भी हम देखते हैं यूसाया 58 बाब और उसकी 3री आयत में यूं लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा कहता है कि तुम रोजा रखते हो ताकि तुम अपनी खुशी को पूरा कर सको, तुम अपनी बेहतरी के लिए रोजा रखते हो, तुम रोजा रखते हो कि लोगों पर जुल्म कर सको, दूसरों पर जो है जुल्म करो, उनसे सख्त काम करवाओ, उनसे सख्त मुशक्कत करवाओ। तुम अपने रेस्ट के लिए यानी खुद आराम करो और दूसरों से काम करवाओ। अपना काम भी दूसरों को सौंप दो, जो तुम्हारी जिम्मेदारियां वो भी दूसरों को दे दो और कहो कि हम तो रोजे में हैं, हम तो ये काम नहीं कर सकते, ये काम आप ही कर दें। होता है ना इस तरह कि बाज आप थके हों, आप बीमार हों, तो आप दफ्तर आए हुए हैं या अपने घर में हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं मेरी तो तबीयत नहीं ठीक है, आप ही कर दें, मैं तो बीमार हूं, ये आप ही कर दें।
दफ्तरों में भी इस तरह होता है, और नहीं भाई मुझे तो रोज़ा लग रहा है तो मैं तो रोज़े में हूँ, तो प्लीज़ मैं इतना सख्त काम या इतना वज़न नहीं उठा सकता, तो ये ज़रा आप ही कर दें या किसी और को साथ लगा लें तो इस काम को ख़त्म करें। खुदा कहता है कि तुम रोज़ा रखते हो अपनी बेहतरी के लिए, अपनी खुशी के लिए, दूसरों से सख्त मेहनत करवाते हो, दूसरों पर जुल्म करते हो, दूसरों के खिलाफ तुम मंसूबे पूरे करने के लिए रोजा रखते हो, लेकिन खुदा इससे खुश नहीं होता। खुदा कहता है कि रोजा रख कर भी, अपने सर में तेल डालकर भी हम अपने आप को फ्रेश रखें और जो हमारे काम है हम उनको खुद करें, ना कि दूसरों पर डाल दें, ना कि दूसरों से करवाएं। सो मेरे अजीजों, यहां पर भी हम देखते हैं कि रोजेदारों को जो है खुदा सिखा रहा है कि रोजे में आजिज बनो, खाकसार बनो, रोजे में जो है अपने अंदर तहम्मुल रखो। और हम जुल्म करते हैं, हम रोजा रख कर भी, दुआ मांग कर भी दूसरों का बुरा चाहते हैं, दूसरों के लिए बुरी प्लानिंग बनाते हैं, दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, खुदा ऐसे रोजों को पसंद नहीं करता। खुदा ऐसी दुआओं को जो रोजा रख कर मांगी जाती हैं नहीं सुनता, क्योंकि उसके पीछे हमारे ख्यालात ठीक नहीं होते, हमारी नीयत ठीक नहीं होती, हमारी अपनी प्लानिंग जो है वो हमें जो है नाकाम बना देती है, हमारी अपनी सोच, अपने ख्यालात जो हैं वो हमें नीचे गिरा देते हैं, ना कि हम बहाल हों, हम सरफराजी पाएं, हम तरक्की पाएं, हम बढ़ें, हम अपना ही नुकसान करवाते हैं। तो रोजा रख कर दुआ मांगे और दुआ में कभी किसी का नुकसान ना चाहें, दुआ में कभी किसी के लिए बुरा ना बोलें, आप सबके लिए अच्छा बोलें, आप सबके लिए पॉजिटिव सोच रखें, आप सबके लिए अच्छा ख्याल, अच्छी सोच रखें, तो खुदा आपके लिए अच्छा करेगा, खुदा आपके दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा। जैसे कि आस्तर ने दुआ और रोजे में जब वो ठहरी तो उसने ये नहीं कहा खुदावंद उसको फना कर दे, खुदा उसके लिए कर दे, खुदा उसको बर्बाद कर दे, नहीं, बल्कि उसने ये कहा कि मैं खुद भी और मेरी सहेलियां भी और मेरी कौम भी रोज़ा रखे, ताकि ये फरमान जो है ये कैंसिल हो जाए। वो फरमान भी कैंसिल हो गया, वो फरमान जो है वो भी रद्द हो गया, और फिर जिन्होंने बुरा चाहा उनका अंजाम जो है वो बुरा हुआ, उनको भी सजा उनके किए की मिल गई। तो याद रखें, खुदा हमें देख रहा होता है, खुदा हमारी सुन रहा होता है, खुदा हमारे इरादों से, हमारे ख्यालात से, हमारे मंसूबों से वाकिफ है। और खुदा को सिखाने की जरूरत नहीं है, खुदा को बताने की जरूरत नहीं है कि उसको बर्बाद कर दे, उसको मार दे, उसकी जो है टांग टूट जाए, उसका रोड एक्सीडेंट हो जाए, उसके साथ ये हो जाए वो हो जाए, कहने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा जानता है कि उसने आपके दुश्मनों को किस तरह शर्मिंदा करना है, आपकी मुखालफत करने वालों को किस तरह गिराना है, और आपका बुरा जो चाहते हैं, आपके लिए बुरे मंसूबे बनाते हैं, खुदा जानता है कि उनको किस तरह भगाना है। कलाम पाक में लिखा हुआ है कि वो आएंगे तो एक ही रास्ते से, बल्कि 7-7 रास्तों से होकर भागेंगे। आएंगे मंसूबा बना के एक रास्ते से, एक राह से, लेकिन खुदा उनको तितर बितर कर देगा, खुदा उनको मारेगा और वो भागेंगे। जो आपसे लड़ने आएंगे खुदा खुद उनसे लड़ेगा, खुदा उनका सामना करेगा। तो याद रखें, आप जब रोजा रखते हैं और दुआ मांगते हैं तो आप हमेशा बरकत के अल्फाज बोला करें, आप बरकत चाहा करें, आप बरकत के लिए बुलाए गए हैं। आपकी जुबान से हमेशा अच्छा निकले, अच्छा बोले, ताकि सुनने वाले भी बरकत पाएं और आपकी अपनी जिंदगी में भी बरकत आए, आपके अपने दिल के अंदर से भी अच्छाई निकले, अच्छा निकले। आप बुरा निकालेंगे तो आप तो खुद ही नापाक हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। जब आप अच्छा बोलेंगे तो आप खुद जो है पाक भी रहेंगे और तरक्की भी करेंगे। हालेलुया। सो मैं ईमान रखता हूं कि इस थोड़े से वक्त में आपने बाबरकत और कलाम की अच्छी बातें सीखी हैं, तो आप इस जिंदा कलाम पर अमल करें और बरकत पाएं। इस जिंदा कलाम को सुनते रहें और अमल करते रहें और जिंदगी पाएं, कामयाबी पाएं और सुकून और इत्मीनान पाएं। आमीन।